जो मॉडर्न ये वास्तु चला है, जिसमें ये मशीन लेके ऐसे ऐसे करते हैं, ये सब बहुत बड़े स्कैम्स हैं। मैंने देखा, अगर आपका ज्योतिष से समय सही चल रहा है तो आपके उत्तर में जहाँ से धन आता है, धन का स्रोत बनता है, कूड़ा पड़ा हो, और दक्षिण पूरब जो कैश फ्लो का एरिया है वहाँ पर ब्लू और ग्रीन नहीं होना चाहिए, पूरी दीवार ब्लू ग्रीन हो। आप एक एक डिब्बा पेंट रख दीजिए ब्लू ग्रीन, वहाँ गिरा दीजिए, तब भी पैसे आएंगे आपके पास, अगर आपका समय सही चल रहा है। ओके। और खराब आपका समय अनुकूल नहीं है तो आप सब कुछ कर डालिए, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपके अकॉर्डिंग वास्तु काम करता है या नहीं करता है? देखिए, वास्तु पर अब जो वास्तु का समय आ रहा है, नया वास्तु 2-3 सालों से, ये एक बड़ा स्कैम है, एक जबरदस्त स्कैम है। जैसे कुछ लोग इस पर वास्तु में सामने आ रहे हैं इन सब चीज़ों को बताने के लिए, जैसे वो बार चार्ट होता है और जो चक्र होता है वो गोल होता है। अब लोगों ने कहा इस गोल चक्र को आप रेक्टेंगुलर प्लॉट पर कैसे फिट करेंगे, तो बड़े अच्छे वास्तु पे डॉक्टर श्रीकृष्ण जुगनू की बुक्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, उसको पढ़ा जा सकता है। पुरानी वैदिक वास्तु, और मैं आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण में भगवान राम ने वास्तु किया है। अच्छा, हाँ, ये बताइए ये क्या चीज़ है? हाँ, जब ये कुटी बनाते हैं, शायद ये पंचवटी के पास की ही बात है, जब कुटी बनाते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, इसका वास्तु कर लिया जाए, बिना वास्तु के घर में प्रवेश करना ठीक नहीं है। ओके। ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस में है, मैंने खुद पढ़ा है। अच्छा, ये मुझे कभी नहीं पता था कि राम जी ने भी किया जी है। और इसी से मुझे बड़ा वो हुआ कि वास्तु सही है, पर जो करंट फॉर्म में है वो गड़बड़ है। तो लक्ष्मण जी से उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवाने को बोली, उसमें से एक चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा विवादास्पद हो जाएगी, तो उससे हवन करना था। तो वो लक्ष्मण जी वो सारी चीज़ें समिधा वगैरह लाए और भगवान राम ने हवन किया और उसमें प्रवेश किए। ओके। मतलब जब कोई नया घर खरीदता है तो उसको वास्तु के अकॉर्डिंग क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो सही है या नहीं, वो देखनी चाहिए? देखिए, मोटा मोटी जैसे मैंने आपको बताया, अगर समय खराब है तो कोई भी घर चलेगा। अच्छा, वास्तु आप आज के 10 साल पहले जो करंट वास्तु कोई नहीं जानता था, सिंपल तांबे का तार डाल देते थे, उसी में काम चल जाता था। तब भी अच्छे बुरे लोग होते थे, अमीर होते थे, गरीब होते थे, है ना। तो सिंपल इतना ध्यान रखें कि नॉर्थ में अगर आप मकान ले रहे हैं तो नॉर्थ में साफ सुथरा हो, नॉर्थ हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि और वो अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है तब भी नॉर्थ आपका साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से धन के वो बनते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं। और साउथ ईस्ट ठीक होना चाहिए। इन दोनों जगह पे टॉयलेट ना हो, बाकी सब चलता है। अगर वास्तु के कई लोग प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, कई लोग कहते हैं दक्षिण मुखी मकान है, उन लोग नहीं लिए, और ये ठीक दक्षिण मुखी मकान को डिनाई करना और अच्छी खासी प्रॉपर्टी का ना बिकना ठीक उसी तरह है जिस तरह अच्छी खासी बेटियों की शादी मांगलिक होने के नाते नहीं होती। मांगलिक भी कोई बहुत प्रूवन फॉर्मूला नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि गुड़ मिलान भी